Okay, today we will start with a fresh chapter. Okay, and tomorrow I will send you the exercises. Okay, आपका lesson 6 of geography, lesson 6 of history and lesson 7 of civics. I'll be sending you tomorrow. The exercises are ready. I will send you tomorrow. Okay, if possible today in the evening or tomorrow. Okay, so today is 2nd of December and we are starting with lesson 7. Lesson 7 of history. Now have a look, children. As far as this lesson was concerned, let us go through the, okay. Now see, okay, as far as the tribes are concerned, the indigenous color of India, the Indian tribes. ये जो है tribes के जो है कुछ चित्र हैं आप देख सकते हैं. These are some of the tribals of our country. Okay, आप देखिए इनकी वेशभूषा आप देखिए. Okay, अलग अलग ये जो tribes हैं, ठीक है. They belong to different regions. They reside in different regions of the country and they follow their own distinct culture. ये अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना. ओके, हम लोग तरक्की तो कर लिए हैं लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्राइब्स हैं, ओके, ये अपनी अपनी जो है संस्कृति को लेके जो है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना. नाउ सी, ये है गॉन्ड ट्राइब्स. हैव अ लुक. गॉन्ड्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दीज आर द गॉन्ड्स. गॉन्ड्स जो है इस प्रकार के दिखते हैं, इनकी वेशभूषा ऐसी होती है. नाउ सी, the Gond tribes are mostly found in लोग कहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये बता रही हूँ. देखो, have a look. You can go through the screen. देखो, the Gond tribes are mostly found in central India in the Chindwara district of Madhya Pradesh. Okay, तो ये लोग चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का जो चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट है, ये लोग वहाँ पे रिसाइड करते हैं. ओके, एंड दे आर आल्सो स्पॉटेड इन द बास्टार्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा. ओके, ठीक है ना. तो जब आप मध्य प्रदेश के टूर पे जाते हैं और आप जो है वहाँ के जो स्कल्पचर है खजुराहो और सांची स्तूप, जब इनको आप देखते हैं, ओके, और मैम, यस बेटा, क्या कह रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ये लोग अपना कपड़ा पहने हैं और क्या पहने हैं, गले में जो है ये सिल्वर के जो है ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है ना. ये जो है चांदी का आभूषण है, इसको हसूली कहा जाता था. हमारी प्रादेशिक भाषा में जो Yes, है ma'am. इसको हसूली कहा जाता था. ये हाथ में भी पहना जाता था, गले में भी और पाँव में भी, ठीक है ना. इसी प्रकार के जो है आभूषण पहले महिलाएं पहनती थी. इसको हसूली कहा जाता है प्रादेशिक भाषा में, ठीक है ना. ओके, नाउ दीज आर द भील. नाउ यू कैन हैव अ लुक एट द भील्स. ये भील समुदाय के लोग हैं. देखो, इनकी वेशभूषा जो है गॉन्ड से एकदम अलग है. अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखो, गॉन्ड्स इस प्रकार से ये लोग पहनते हैं पहनावा अपना, और ये भील समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना. ओके, नाउ where are these Bhil community people? They are found in our country. See, the tribal community in India is mostly spotted in the Aravali ranges of Sirohi in Udaipur and some places of Dungarpur, ठीक है ना, and Baswara district of Rajasthan. तो ये लोग देखो, ओके, उदयपुर, दुंगारपुर और बसवारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, राजस्थान का जो बसवारा डिस्ट्रिक्ट है, ये लोग वहां पे पाए जाते हैं. ओके, एंड सी further the settlements of the Bhil tribes are also found in parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tripura. Okay, so where have a look. Okay, ये लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस दीज आर द संथाल्स. अब ये देखो, ये संथाल्स हैं, ठीक है ना. तो हम लोगों ने 3 अलग अलग ट्राइब्स को देखा और इनके बारे में हम लोग पता करने के प्रयास कर रहे हैं. तो इनके जो है वेशभूषा जो है ये एकदम अलग है. देखिए, महिलाएं जो है ब्लाउज पहन रखी हैं और ब्लाउज पहन के जो है ये लोग साड़ी भी पहन, दे आर वेयरिंग द साड़ी आल्सो. ओके, द संथाल ट्राइब्स आर द मेजर ट्राइब्स ऑफ वेस्ट बंगाल and are mostly seen in the district of Bankura and Purulia. ये दोनों जो है जिले हैं पश्चिम बंगाल के जो है
पश्चिम बंगाल के जो है ये दोनों जिले हैं, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। ओके, दे आर वाइडली सीन इन पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड असम। ओके, तो ये लोग उड़ीसा, असम और जो है झारखंड और बिहार में भी ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये देखो फेस्टिवल्स लाइक करम, माघे, बाबा बोंगा, ओके, सहराई, एरो, असारिया, दिसुम सेंद्रा एंड नमा ऑफन फैसिनेट ट्रैवलर्स। तो ये इनके पर्व हैं जो ये लोग मनाते हैं। और ये जो संथाल ट्राइब्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये लोग संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग संथाली भाषा में जो है कम्युनिकेट करते हैं। आफ्टर दिस यू हैव द अंडमानीज ट्राइब। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले जो हैं ट्राइबल्स हैं। ठीक है, इनकी अब वेशभूषा देखिए, ये एकदम अलग है। अंडमान के जो ट्राइब्स हैं ये एकदम अलग हैं और इनकी जीविका जो है फिशिंग करके ही होती है। ओके, दे आर एंगेज्ड इन फिशिंग, सी। ओके, so they are found in the Andaman and Nicobar Islands. Okay, apart that, see Khasi tribe, ये खासी ट्राइब के लोग हैं। when you will go through, you will see that these Khasi tribes, they are found in the northeastern part of the country, मेघालय। ओके, इनका जन्मस्थली जो है मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, असम है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना, तो अलग अलग ट्राइब्स हैं हमारे देश में और ये अलग अलग संस्कृतियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग जो है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इतने सारे ट्राइब्स को हमने देखा, सबसे मॉडर्न जो है आपको यही लगेंगे, द गारो ट्राइब्स। कैन यू सी दिस? ओके, महिलाएं कितनी सुंदर लग रही हैं। आर्यन जुड़ा है कि नहीं? आर्यन, हाँ, अनुज, सुंदर लग रही है ना? यस हाँ मैम। हाँ, यस मैम। देखो अनुज राय को तो एकदम भाग गई लोग। हाँ, ठीक है ना। तो देखो ये हमेशा जो है हम देखते हैं कि ट्राइबल्स जो है इनको रंग बिरंगे पोशाकों में नाचते गाते हुए दिखाया जाता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इनको नाच गाने के अलावा और रंगीन और सजने संवरने के अलावा इनको और कुछ नहीं आता है। दे आर एक्सपर्ट्स इन मेनी थिंग्स। ये भी मेघालय में पाए जाते हैं, देखो। ओके, दे आर देयर inhabitants hills of Meghalaya. Okay, they are spotted for their vivid lifestyle. ठीक है ना। Then you have the Angami tribes. ये Angami tribes के लोग हैं। You can have a look at them. मैम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? जब स्क्रीन शेयर करके रखे हैं तो क्यों नहीं दिखाई देगा? अब दिख हाँ रहा हाँ, so these are the Angami tribes. Now see, where are these people found? These are found, okay, in the northeast India, Nagaland. Okay, they are the major tribes of Nagaland, widely present in district of Kohima. कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है और ये लोग वहीं पे जो है निवास करते हैं। Then you have the Munda tribes. These are the Munda tribes, ladies belonging to the Munda tribe. See, एक एक नाक में जो है तीन तीन जो है, ओके, नोज स्टड्स पहन रखी हैं। ठीक है ना, नोज रिंग्स कहेंगे हम, स्टड्स नहीं कहेंगे। ओके, तो ये देखो महिलाएं, इनकी वेशभूषा एकदम अलग है। These are the मुंडा ट्राइब्स। और आप क्लास 8 में जब आप जाएंगे तो आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा ने जो है एक आंदोलन शुरू किया था, द मुंडा रेबेलियन, और वो छोटा नागपुर प्लेटो में उन्होंने जो है इसको शुरुआत की थी। ओके, और उस रेबेलियन के तहत जो है उनका उद्देश्य यही था, अंग्रेज जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे थे और ट्राइबल्स को फॉरेस्ट से निकाल रहे थे। ठीक है ना, तो उनके पूर्वज जिस सतयुग में रहते थे वो अपने अनुसरण करने वालों को उन्हीं सतयुग में ले जाने के लिए जो है कोशिश करते हैं। सी, दीज आर द भूटिया ट्राइब्स, एज द वर्ड सजेस्ट, भूटिया। ओके, तो भूटिया का मतलब क्या होता है? द पीपल बिलोंगिंग टू भूटान। ओके, आई हैड अ फ्रेंड व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी फ्रेंड का नाम डीचिन भूटिया था। ओके, तो ये जो भूटिया ट्राइब्स की जो महिलाएं होती है, ठीक है ना, गर्मी के समय में जो है पहाड़ों में जो है आप देखेंगे कि गर्मी के समय में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भेड़ बकरी पालते हैं और उनसे जो ऊन मिलता है उससे जो है ये खूबसूरत जो है शॉल और स्वेटर तैयार करती हैं महिलाएं।
और ठंडी के समय में जब पहाड़ों में जो झरनाओं के जो पानी है वो जब जम जाता है और पानी की जब दिक्कत होने लगती है तो ये लोग समतल क्षेत्र में जाते हैं, प्लेन एरिया में। जैसे कि भूटान की ये जो महिलाएं हैं, भूटिया ट्राइब्स जो है, ये आप दार्जिलिंग में, करसियोंग में इनको पाएंगे। ओके, सिक्किम के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे भी ये लोग दिखाई देते हैं। ये लोग गर्मी के समय में बहुत सारे जो है ऊनी कपड़े तैयार करते हैं, स्वेटर, शॉल। और जब ठंडी का समय शुरू होता है, अब ये दिसंबर स्टार्ट हो गया ना, तो भुटिया मार्केट लगता है। आप बलिया में भी देख सकते हैं कि भुटिया लोग जो है अपना मार्केट लगाते हैं, वुलन गारमेंट्स बेचते हैं वो लोग। ओके, देन यू हैव द चेंचू ट्राइब्स। सी, these are the tribes. चेंचू ट्राइब्स आर वन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश के ये ट्राइबल्स हैं। खोदावा ट्राइब्स। ओके, ये महिला जो है देखो बड़ी सुंदर लग रही है, ठीक है ना। एंड खोदावा ट्राइब्स दे बिलोंग टू मैसूर। So when you will go through the net, you will search many different tribes residing in our country. This is the picture image related to the Toto tribes. After that you have the Irulas tribe. Okay, देखो यहाँ पे नाग बाबा के साथ जो है ये व्यक्ति जो है खिलवाड़ कर रहा है, देखो, ठीक है ना। ओके, so see, okay, expert snake and rat catchers, that's what makes the Irula tribes of South India special. तो ये लोग जो है एक्सपर्ट होते हैं चूहों को पकड़ने में और सांप को पकड़ने में। इनको जो है फॉरेस्ट विभाग चूहों को, यस, चूहों को, जंगली चूहे होते हैं, जंगली चूहों को देखे हो, एक एक जो जंगली जो वाइल्ड रैट होते हैं ना, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो अपने दांत, उनके दांत जो है, ठीक है ना, मेटल कटर्स होते हैं, मेटल कटर्स बोल सकते हैं। एक एक चूहे जो है 1-1 केजी वेट के होते हैं और आराम से आपके घर में अगर एल्युमिनियम का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, वो सारा काट डालेंगे लोग, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो ये मैम कितने बड़े बड़े पकड़ होते के क्या हैं? करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ओके, हमारे घर में जो है एल्युमिनियम के बर्तन, हम लोग तो सिलीगुड़ी में है हमारा घर, वहाँ पे भी जो इनकी सुरंग इतनी बड़ी होती है, इतना घना इनका, माने दूर तक इनका सुरंग रहता है। हम लोग पानी डालते गए लेकिन वो सुरंग भरा ही नहीं, ठीक है ना। और दूर तक ये अपना सुरंग तैयार करके रखते हैं, जो वाइल्ड जो जंगली चूहे होते हैं। और जब इनके दांत में खुजली होती है, ठीक है ना, कुछ भी काट डालते हैं, जो कुछ इनको मिलेगा सारा काट डालेंगे। मैम यस मैम मैम, कितने बेड को बड़े, भी काट देंगे। यस, दिस इज द निशी मैम कितने ट्राइब्स। बड़े बड़े होते हैं? कह तो रही हूँ 1 केजी वजन का चूहा पकड़ लो। हाँ, 1 केजी वजन का चूहा कितना बड़ा होगा। See, these are the यस women मैम। belonging to the Bodo tribes. Okay, these are the Worli tribes इतना women. बड़ा। Okay, Toda tribes, Kurumban tribes. Okay, South India के हैं लोग, तमिलनाडु, केरल and तमिलनाडु. Then you have the Soliga tribes. So, okay, you people can go through. Let us come back to the class. So that was a very interesting thing related to the tribes. Now let us start with the chapter. इस chapter में हम लोग जो है especially 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, हाँ, no, it just started at 11:30. Previously I was taking the class of यस मैम, क्या हाल चाल है? Ma'am, your mic is muted. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Ma'am, your mic is muted. Ma'am, your sound is muted. मैम ने खुद को म्यूट कर लिया है. Ma'am, your mic is muted. हाँ, अभी आपकी मैम जो है इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई है कि सब कुछ आराम से कर लेगी, अभी मैम सीख रही है, ठीक है ना. सो सी, हैव अ लुक एट दिस चिल्ड्रन. सी द अहोम्स. सी रोंगाली बिहू ऑफ शिव सागर. ये जो है अहोम पुरुष और महिला हैं, देखो इनकी वेशभूषा ऐसी है. यू कैन हैव अ लुक एट देयर कॉस्ट्यूम. आई होप इट इज विजिबल. दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So you can see these are the people belonging to the Ahom society. ये उनके रीति रिवाज हैं, ठीक है ना. मैरिज सिस्टम ये देखो, इस प्रकार से जो है उनके शादी होती है. देखो मंडप जो है पूरा दियों से सजा हुआ है, ठीक है ना. सो हैव अ लुक. मैम आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है. हाँ, बहुत धीरे आ रहा है. Yes. अपने आप होने लग रहा है. See, if you have a look at this, if you have a look at the map, see, this is the origin of the Ahoms. ये लोग यहीं पे निवास करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, असम. शिव सागर देखो, अभी जो मैंने चित्र आपको दिखाया था, ओके, वो लोग जो है रोंगाली पर्व मना रहे थे शिव सागर में, ठीक है. तो this is the place, this is the exact place where the Ahoms they are residing presently. और ये उनके जो है वैवाहिक कार्यक्रम का जो है इमेज है. Now let us start with the chapter. Okay. Let us come back to the lesson. You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, okay, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. तो हमने previous chapter में जो है सूरत के बारे में पढ़ा, हम्पी के बारे में पढ़ा और मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि 17वीं सदी में जो इन ये जो प्रमुख जो शहर थे, ये तीनों पोर्ट टाउन्स थे. ओके, सूरत, मसूलीपट्टनम and what we see that Surat, Masulipattnam and Hampi. These were the port towns. And as far as these port towns are concerned, these port towns they had their prominence in the 17th century. Hampi, okay, Surat and Masulipattnam. मसूलीपट्टनम का दूसरा नाम क्या है? मछलीपट्टनम. मछलीपट्टनम क्यों? हम क्योंकि वहाँ पे बहुत मैम एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है. फिशेस, बहुत सारी मैम फिशेस फीस सेल बहुत होती है. ज्यादा होती Okay, these were the three important port towns, okay, of medieval period. ठीक है ना. तो मध्यकालीन युग में जो हम्पी, है एक सूरत और मसूलीपट्टनम. ओके, मछली. आप बताओ. ओके, तीन नए शहर के नाम बताइए जिनके आ जाने की वजह से इन तीनों शहरों का जो है अस्तित्व ओके घट गया. इंग्लिश, डच और नो, आई एम आस्किंग द टाउन्स बेटा. व्हाट लेड टू कोलकाता. सही से बोलो. द इमर्जेंस ऑफ व्हाट? द इमर्जेंस ऑफ चेन्नई. जो चीज चाहिए वो नहीं बता रहे हो. हाँ, द इमर्जेंस ऑफ डैश लेड टू द डिक्लाइन ऑफ these port towns. ठीक है ना. ये जो ओके पोर्ट टाउन्स थे, इनका डिक्लाइन, इनका पतन कब शुरू हुआ? ओके, जब प्रेसिडेंसी टाउन्स आ गए. ठीक है ना. The emergence of presidency towns led to the decline of these port towns when? In the 18th century. 18वीं सदी में. ओके, 18वीं सदी में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना ध्यान जो है सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम से हटा के जो है इन तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स में जो है अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं. आप देखेंगे कि ये लोग जो है यहाँ पे फोर्ट्स बनाते हैं. ओके,
they are constructing the forts. Saint Fort George was constructed, okay, and then you have Saint, okay, this Fort William, it was constructed in Calcutta, एंड सेंट जॉर्ज जो है ये जो है ये आपका मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी. सो व्हाट वर दीस प्रेसिडेंसी टाउन्स? प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे ये एक तरीके से फैक्ट्री टाउन्स थे, ठीक है ना. और इन्हीं फैक्ट्री टाउन्स के आसपास जो है अंग्रेज बसते थे, उनका जो है निवास स्थान था. व्हाट वाज दैट कॉल्ड? द हैबिटिंग प्लेसेस ऑफ द ब्रिटिश. यस Jay, the British resided in what kind of towns? Shruti? White House. White House, nahi, white towns. Okay. The British, Okay. they resided along with the wealthier people in the white towns. और ये जो artisans, Yes, ma'am. ठीक है ना, ये जो आर्टिजन्स थे, वीवर्स थे, स्कल्पचर्स थे, इनको क्या कहा गया? इनको ब्लैक टाउन्स में रहने के लिए मजबूर किया गया. ओके, और इन ब्लैक टाउन्स की स्थापना भी करने वाले अंग्रेज ही थे. Now what we see, often over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. But social change was not the same everywhere because different kind of societies evolved differently. It is important to understand how and why this happened. In large parts of the continent, society was already divided according, okay, to the rules of the Varna. So what we see since Vedic period, हमें ये पता है कि वैदिक समय काल से, okay, समाज का विभाजन वर्णों के आधार पे किया गया था. कैसे? Tell me. कास्ट के बेसिस पे. Divided on the basis of the Varna. Okay, into what? Into 4 groups. ठीक है ना? 4 प्रमुख. क्षत्रिय. क्षत्रिय से शुरू होगा. हाँ, किससे शुरू होगा? Into 4 important groups. What were they? The 4 important groups were Brahmins. Brahmins. सबसे ऊपर जो है ये कास्ट सिस्टम में कौन था? ब्राह्मण थे. उसके बाद Brahmins. उसके बाद थे के बाद क्षत्रिय. क्षत्रिय. Kshatriya. उसके बाद थे Kshatriyas. आपके वैश्यास. Vaisyas. And then you have the Shudras. वैश्य. And at the lowest level you had the Shudras. Shudra. Okay? शूद्रास. जो शूद्र होते थे उनको जो है सबसे नीचे रखा गया. ओके, ठीक है ना. अब ये शूद्र कौन से लोग थे? किनको शूद्र कहा जाता था? बताओ. मैम शूद्र मैम. हम दलित. दलित. मैम दलित को. ओके, उस समय जो है यस. दलित शब्द तो बाद में आया, ठीक है ना. दलित शब्द जो है बाद में आया. शूद्र किनको कहा जाता था? शूद्र उन लोगों को कहा जाता था जो निम्न कोटि के कार्य कर रहे थे. जैसे कि समाज में जो रहने वाले जो डोम हो गए. डोम का काम क्या है? ओके, प्रादेशिक भाषा में आप डोम कहते हैं. डोम का काम क्या है? ओके, मृत शरीर को जलाना. ठीक है ना. हाँ, मृत शरीर को जलाना, जो जानवर मर गए हैं उनका क्रियाक्रम करना. तो ये सारे काम जो है, ओके, वो लोग करते थे. और उसके बाद जो चमार हो गए, ठीक है ना. चमार लोग का काम क्या होता था? एनिमल स्किन से जो है, एनिमल्स के जो है हाइड निकाल के उनसे जूते तैयार करना. ठीक है, और बाकी सारे काम करना. तो जो निम्न कोटि के जो जो निम्न कोटि के जो लोग कार्य कर रहे थे समाज में, उनको शूद्र कहा गया. ओके, दे वर कॉल्ड द शूद्रास इन इंग्लिश. और हिंदी में आप शूद्र कहोगे या जो भी कहोगे, ठीक है ना. तो they were called shudras because they were the low caste people doing menial jobs like cleaning the drains. ठीक है ना, नदी नालों की सफाई करना, आपके घर में एज अ स्वीपर काम करना, ये सारी चीजें जो है ये लोग करते थे. तो इनको जो है समाज में ये बाकी जो 3 थे, ओके, the 3 caste of people, they got एक्सेस टू द रिसोर्सेज. समाज के जो संसाधन थे उनका उपभोग करने मिला. लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए ये शूद्र. ओके, ये जो शूद्र थे सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुए. इनको शुरू से ही तिरस्कार का सामना करना पड़ा समाज में. ओके, these rules are prescribed by the brahmanas, okay, were accepted by the rulers of large kingdom. The difference between the high and low and between rich and poor increased. Under the Delhi sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further.
ओके, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, ये वैदिक समय काल से जो ये जातिवाद जो चला आ रहा था समाज में, ओके, इसको और समय के साथ जो है इसको बढ़ावा ही मिला, ठीक है ना। इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जो शूद्र थे, ओके, आप देखेंगे जब इनका जब आप इतिहास उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे समुदाय हुआ करते थे। अभी आप ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे समाज के जो वर्ग के जो लोग थे, ठीक है ना, खास करके जो महिलाएं होती थी। नायर समुदाय जो है एक ऐसा ही समुदाय था। नायर समुदाय की महिलाओं को जो है पाँव में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, वो पाँव में पायल नहीं पहन सकती थी, दे कुडंट वेयर द ट्रिंकलेट्स, ओके, and they also were not allowed to wear slippers, and apart from that they were also not allowed to, okay, take umbrella। बहुत ज्यादा धूप में भी जो है वो छतरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। महिलाएं जो है ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। तो ये सारे भेदभाव जो है हमारे समाज में थे, चूंकि वो लोग जो है ओके लो कास्ट को बिलोंग करते थे। आप क्लास 7 के जो बुक है सिविक्स की ऑन इक्वलिटी में आप पढ़ के आ रहे हैं कि अंसारी चूंकि वो लो कास्ट को बिलोंग करते थे, उनके साथ कैसे भेदभाव हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि दलित समुदाय को बिलोंग करते हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे जो है ओके विकास हुआ, हम देख रहे हैं कि ये जो जाति के आधार पे जो है ओके समाज को जो विभाजित विभाजित किया गया था, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नई नई जातियां जो है उभर के आ रही हैं। ओके, नई नई जातियां उभर के आ रही हैं। सी बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, ये जो ट्राइबल समुदाय है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ हु आर द ट्राइब्स। ट्राइब से हम क्या समझते हैं, व्हाट डज द वर्ड ट्राइब मींस। ट्राइब से हम क्या समझते हैं, हाँ, द ट्राइब्स आर द ओके ओरिजिनल, ठीक है ना, इनहैबिटेंट्स, ठीक है ना, ये जंगलों के मूल निवासी होते हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ट्राइब्स कौन से लोग हैं, ट्राइब्स वो लोग हैं जो जंगलों के मूल निवासी होते हैं। ओके, दे आर आल्सो नोन एज व्हाट, दे आर आल्सो नोन एज आदिवासीज, ठीक है ना। इनको आदिवासी भी कहा जाता है। आदिवासी जो है ये दो शब्द से बना है। ओके, आदि का मतलब हो गया, आदि का मतलब क्या हुआ, पास्ट से रिलेटेड, ओके, रिलेटिंग टू द अर्लीस्ट, शुरुआत से। आदि का मतलब आप हिंदू धर्म में पढ़ते हैं, आदि अनंत काल से जो है भगवान शिव हमारे क्या है, हाँ, भगवान गुरु। है, ठीक है ना, या गुरु है, ठीक है ना। आदि ब्रह्मा, आदि ऐसे करके आपके में हिंदू जो हिंदू धर्म है उसमें जो है श्लोक होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम देख रहे हैं आदि का मतलब ओके फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, from the earliest time, and vasi ka matlab okay inhabitant. So the word adivasi has been derived from two words, adi meaning from the earliest time and vasi means inhabitant of that place. So who are the real inhabitants of the forest, the real inhabitants of the forest are the adivasis or the tribals. Okay, and what we see that okay in our country there are many tribals residing in different parts of the country. Beyond big cities, tribal societies. There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. ओके, तो ये जो ट्राइबल्स होते थे इनके बीच जो है जातिवाद नहीं हुआ करता था। ओके, जैसे बाकी जो वर्ण के लोग होते थे उनके बीच जो है जातिवाद था, इनका एक अलग ही अपना कल्चर था, अपनी ही एक अलग संस्कृति थी। ओके, members of each tribe were united by kinship bonds. Now what is kinship bonds? Okay, the tribes were united, ठीक है ना, by kinship bonds. kinship bonds मतलब blood relation. ओके, kinship bond मतलब blood relation, ठीक है ना। अभी भी आप देखते हैं, ठीक है, आपके जो
अभी आप लोग जो रह रहे हैं, ठीक है ना, आप देखते हैं कि many tribes obtained their livelihood from agriculture, others were hunter gatherers or herders. So the kind of activities the tribes were engaged in, activities like they were engaged in activities like what? Activities like hunting, gathering, okay, herding and agriculture. ठीक है ना? किस प्रकार की खेती ये लोग करते थे? कोई बता सकता है मुझे? अभिलाषा, what kind of agriculture was followed by the tribes? हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग. What kind of agriculture was followed by the tribes? Diksha, Diksha, are you there? हाँ, दीक्षा चौबे नहीं है, दोनों ही गायब हैं. दीक्षा एंड साक्षी, none of them are there. आज इनको पढ़ेगी, इनके पापा इनको देंगे. Yes, children. What kind of agriculture was practiced by the tribes? This is very bad. कुछ आप लोग बताते ही नहीं है. हाँ? The tribals practiced what? ये लोग किस प्रकार की खेती करते थे? हाँ? Shifting cultivation करते थे. They practiced shifting cultivation. Shifting cultivation को और क्या कहा जाता है? What is shifting cultivation also known as? हाँ? Slash and burn. Okay, it is also known as slash and burn agriculture. Shifting cultivation का दूसरा नाम जो है slash and burn agriculture है. Okay, now see children. तो ये जो ट्राइबल्स थे, ये अलग अलग गतिविधियों में ये लोग शामिल थे. कुछ जो है शिकार करके जीवन यापन करते थे, कुछ जो है जंगलों के फल फूल को एकत्रित करके जो है जीवन यापन करते थे, और कुछ जो है जानवरों को रखते थे. और इन्हीं में से जो है कुछ जो आगे चल के जो है उन्होंने हंटिंग गैदरिंग के अलावा जो है हर्डिंग के अलावा जो एक्टिविटी आप क्लास 6 के बुक में पढ़ते आ रहे हैं, व्हेन दे स्टार्टेड domesticating plants, they started settling themselves as what? Settled agriculturalist. आपने फसल की देखभाल के लिए जो है वो लोग एक जगह सेटल होने लगे. लेकिन ये जो ट्राइब्स हैं, ठीक है ना, ट्राइब्स लोग जो है वो क्या करते थे? ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है फॉलो करते थे. जहाँ पे ये लोग रहते थे, जहाँ पे इनको खेती करना होता था, ये वहाँ के पेड़ पौधों को जला देते थे, काट के जला देते थे, और जो राख होता था उसी में ये लोग खेती करते थे. और उस वक्त तक खेती करते थे जब तक वहाँ की जो जमीन थी वो उपजाऊ रहती थी. ओके, और जैसे ही उसकी उर्वरक क्षमता घटने लगती थी, ये इसी प्रक्रिया को दूसरी जगह जाके दोबारा करते थे, और उस जमीन को ये लोग छोड़ देते थे ताकि वो वापस जो है फर्टिलिटी रिगेन कर ले. So the tribals, they followed shifting cultivation, okay, and once they cultivated the land for some years, they shifted to another plot of land and they practiced shifting cultivation there, and they left the previous land fallow, okay, so that it could regain its fertility. Now see, most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic. What does the word nomadic means? Jay, what does the word nomadic means? Unmute करो खुद को जय. मैंने तो किसी को भी म्यूट नहीं किया है. हाँ? Yes, Jay. Nobody knows the answer. What does the word nomadic means? Huh? It means moving from one place to the other. Continuously move from one place to another. Move from one place to another place. हाँ, आप बोलोगे सब, ठीक है ना? So these
people were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these among households according to its own rules. जब आप बहुत सारे लोग जो हैं किसी जो जमीन है, ठीक है ना, चाहे वो चारा के पर्पस से इस्तेमाल हो या खेती के इस्तेमाल पर्पस से इस्तेमाल हो, when the whole community is owning the land, that property is called, मैम मान लीजिए कोई जमीन है जिसको जो है सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जमीन को हम क्या कहेंगे? What kind of property it will be? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। No. Government हाँ, property. नहीं, Property of government. हाँ, पूरे समुदाय का होगा वो, कम्युनिटी ओन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कम्युनिटी, ओके, कम्युनिटी रिसोर्स हो जाएगा वो, समुदाय का संसाधन हो जाएगा, सारे समुदाय मिलके उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. आज के डेट में भी हम देखते हैं कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इनकी अपनी ही एक संस्कृति है। ये बाकी जो धर्म के जो लोग हैं, ठीक है ना, या मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते हैं, they do not believe in idol worship, okay, and they do not go for image worship also. ये किस चीज की पूजा करते हैं? ट्राइबल्स जो होते हैं इनका अपना एक संस्कृति होता है। ये लोग मैम आप पेपर लेने वाली थी। क्या हुआ? Who is this? मैम आप टेस्ट लेने वाली थी। आपको कोई मैसेज गया ग्रुप में कि आपका टेस्ट है? Did you get any? यस मैम सिविक्स का। When you मैम सैटरडे को मैम हाँ, सैटरडे को आप बोली हैं। listen children, जब मैसेज